नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 मई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर के होटल प्राइम सफारी में मिस राजस्थान के ऑडिशन हुए। इसमें ऑडिशन देने के लिए गांव ढाणियों से लेकर कॉलेज स्टूडेंट तक पहुंचे। इसमें कई लड़कियां ऐसी भी थी जिनके पेरेंट्स भी साथ थे। इसका ग्रैंड फिनाले जयपुर में 13 जुलाई को होगा। फ्यूजन ग्रुप की ओर से रूवी डिजिटल के सहयोग से आयोजित इस कॉन्टेस्ट का अंतिम ऑडिशन संपन्न हुए। इस लास्ट ऑडिशन में राजस्थान के कोने कोने से आई 1000 प्रतिभागियों ने कैटवॉक और इंट्रोडक्शन राउंड में भाग लिया। ऑडिशन में प्रतिभागी गर्ल्स अपने माता पिता और परिजनों के साथ बड़ी उम्मीदों के साथ पहुंची। मिस राजस्थान के फाउंडर डायरेक्टर योगेश मिश्रा और निमिषा मिश्रा ने बताया कि 5000 से अधिक रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑडिशन इस बात का संकेत हैं कि मिस राजस्थान अब हर घर की पहचान बन रहा है। वन रक्षक भर्ती 2020 में पेपर लीक में कई अभ्यर्थियों ने नौकरी भी पा ली, लेकिन अब बांसवाड़ा में आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद हुए खुलासे के बाद कई वन रक्षक भूमिगत हो गए। 13 नवंबर 2022 को 2 पारियों में वन रक्षक भर्ती 2020 की परीक्षा हुई थी। 8-8 लाख रुपए देकर परीक्षा से 3 घंटे पहले मोबाइल पर पेपर लीक हुआ था। मामले की जांच एसओजी कर रही है। 2 माह पूर्व ही एसओजी ने बाड़मेर वन विभाग में कार्यरत 2 वन रक्षक सीमा कुमारी व टीमों को गिरफ्तार किया था। इन्हें विभाग ने सस्पेंड कर दिया। आरोपी टिम्मो देवी, पार्षद नरेश देव व कांस्टेबल लिखमाराम से पूछताछ के बाद बाड़मेर के और नाम सामने आए हैं। एसओजी से बचने के लिए नौकरी छोड़कर पिछले 2 माह से फरार हैं। वन विभाग ने 5 वन रक्षकों को चेतावनी दी है कि अगले 5 दिन में वे कार्यालय में उपस्थित हों, नहीं तो उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। मास्टरमाइंड जबराराम पर 50,000 रुपये का इनाम है। चूरू में हुए एक सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। दोनों मांगलिक समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे। डीबी अस्पताल चौकी के कांस्टेबल दयाराम ने बताया कि ढाणी डाबली निवासी 35 वर्षीय विनोद और उनकी 30 वर्षीय पत्नी किरण सांखू फोर्ट के पास स्थित ढाणी मौजी में मांगलिक समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। राजगढ़ के गांव लंबोर के पास एक पिकअप ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में विनोद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि किरण को गंभीर हालत में पहले राजगढ़ अस्पताल ले जाया गया। वहां से रेफर करने पर डीबी अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि विनोद विदेश में रहता था, जो अभी करीब 5-7 दिन पहले ही गांव लौटा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर की मथानिया पुलिस ने कोर्ट के आदेशों के बाद 18 पंचों नैनाराम, लुम्बाराम, आईदान राम, मूलाराम पुत्र भैराराम, पूनाराम, शंकर राम, अर्जुन राम, हमीर राम, हीरा राम, पप्पू राम, संतोख राम, पेमा राम, जसराज, मोहन राम, चेतन राम, पुखराज सहित कुल 18 पंचों के खिलाफ समाज से बहिष्कृत करने जैसे गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज किया है। पंचों ने मंदिर निर्माण में नाम जोड़ने की मांग करने को लेकर परिवादी मूलाराम प्रजापत और उसके परिवार को समाज से बाहर करने का फरमान सुनाया। मूलाराम ने मथानिया क्षेत्र के मंदिर निर्माण को लेकर हुई बैठक में भाग लिया। इसमें 20 से 25 गांवों के पंचों ने हिस्सा लिया। जब मूलाराम ने मंदिर में आर्थिक सहयोग देने के साथ शिलालेख पर अपना नाम जुड़वाने की मांग की तो उसे नकार दिया। इसके बाद नैनाराम ने फार्म पर हुई एक और बैठक में पंचों ने मूलाराम व उसके परिवार को समाज से बहिष्कृत करने का लिखित प्रस्ताव पास कर हुक्का पानी बंद करने की घोषणा की थी। हरियाणा के कैथल के गांव धनौरी में 2 किशोरों के डबल मर्डर का मामला सामने आया है। दोनों किशोर गांव बरठा के रहने वाले हैं, जिनके शव गांव धनौरी की ड्रेन के पास पाए गए हैं। सुबह जब गांव के लोग अपने काम से ड्रेन पर से होकर जा रहे थे तो उन्होंने किशोरों के शवों को देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। प्राथमिक जांच में सामने आया कि दोनों किशोरों की हत्या की गई है। हालांकि अभी आरोपियों के बारे में पता नहीं लग पाया है, लेकिन पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। दोनों किशोरों की आयु करीब 14 वर्ष बताई जा रही है, जो रात को घर से लापता हुए थे और सुबह उनके शव ड्रेन में पाए गए। सदर थाना एसएचओ मुकेश कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस मामले की जांच कर जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र के कमौल निवासी कपड़ा व्यापारी मुकेश जोशी का अपहरण कर उसकी पत्नी से 20 लाख रुपए मांगने के 5 आरोपियों व टेरा निवासी प्रकाश चौधरी, जोधपुर पिपाड़ निवासी कुलदीप सिंह, दुर्गेश सिंह, जालोर के राजेंद्र नगर निवासी अमित गहलोत व पाली नाना थाना क्षेत्र निवासी सुरपाल सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने गुरुवार रात को कमौल निवासी मुकेश जोशी का पदराड़ा बस स्टैंड के पास से अपहरण कर लिया था। उसकी पत्नी दीपा जोशी की रिपोर्ट के आधार पर सायरा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने की कार्रवाई शुरू की। गिरवा डिप्टी सूर्यवीर सिंह राठौर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बलोत्रा व जवाई बांध से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया व पदराड़ा से कमौल चौराहे तक उनकी परेड करवाई। सीकर जिले में रूस में नौकरी के नाम पर 7 बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने युवकों को विदेश में अच्छी नौकरी लगवाने का झांसा दिया और पैसे हड़प लिए। मामला फतेहपुर सदर थाना क्षेत्र का है। शिकायतकर्ता प्रमोद कुमार निवासी मंडेला, छोटा फतेहपुर ने यूनुस खान निवासी झुंझुनू, आरोपी के भांजे सोहेल, अमित और मोहम्मद तौफीक पर रूस में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का आरोप लगाया है। प्रमोद कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 5 मार्च को यूनुस खान और उसके साथी उसके घर आए और कहा कि वे बेरोजगारों को रूस में नौकरी लगवा देंगे, जिसके लिए प्रत्येक से 2,30,000 रुपये मांगे। आरोपियों ने 7 जनों से 30,000 रुपये और पासपोर्ट के साथ 2 फोटो ले लिए। इसके बाद भी सभी ने 2,15,000 रुपये और दिए। इसके बावजूद न नौकरी लगवाई और न ही रुपए लौटाए। पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करौली में लोटस डेयरी प्रोडक्ट लिमिटेड के नाम पर नकली घी बेचने के मामले में पुलिस ने एक किराना दुकानदार 29 वर्षीय मनोज कुमार गुप्ता निवासी विवेक विहार कॉलोनी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मुंशी त्रिलोकचंद माथुर स्टेडियम के पास स्थित अपनी दुकान मनोज एंटरप्राइजेस से यह नकली घी बेच रहा था। कंपनी के डिप्टी मैनेजर हेमंत जैन की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। शिकायत में बताया गया कि आरोपी असली उत्पाद से 50 रुपये कम कीमत पर नकली घी बेच रहा था। पुलिस ने दुकान पर छापेमारी की। इस दौरान लोटस घी के नाम से पैक 1 लीटर के 61 डिब्बे, 500 ml के 16 डिब्बे और 15 किलोग्राम के 2 पीपे बरामद किए। कुल 99 किलोग्राम नकली घी जब्त किया गया। कंपनी प्रतिनिधि ने पैकिंग की जांच की। उन्होंने पुष्टि की कि यह घी उनकी कंपनी का नहीं है और यह जनता के स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है। पंजाब के लुधियाना जिले के जगराओं में गांव कन्या हुसैनी में 3 दिन पहले 2 बच्चों की मां ज्योति कौर की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। गिरफ्तार हुए आरोपी पति ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि उसने खुद उसे मौत के घाट उतारा था। आरोपी मृतका का दूसरा पति सुरविंदर पाल सिंह है। पुलिस जांच में सामने आया कि महिला के किसी युवक से अवैध संबंध थे। पति ने उसे कई बार समझाया। 3 दिन पहले रात को दोनों के बीच इसी बात पर झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर आरोपी ने पत्नी की हत्या कर दी और पुलिस को हादसा बताकर गुमराह करने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक ज्योति कौर की शादी 2015 में मंजीत सिंह से हुई थी। 2018 में मंजीत की मौत हो गई। इसके बाद वह अपने शादीशुदा देवर सुखविंदर पाल सिंह के साथ रहने लगी। सुखविंदर पाल पहले से शादीशुदा था और दोनों के 2 बेटे हैं। अब वह घर ही शादी 2 पत्नी और 4 बच्चों के साथ रह रहा था। सीकर में एक बुजुर्ग को कमरे में बंद कर मारपीट करने व फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। आरोप है कि स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने शिकायतकर्ता को किडनैप कर मारपीट की और फिरौती मांगी। मामला नेचवा थाना क्षेत्र का है। जयपुर आईजी को दी शिकायत में यूनुस खान निवासी नेचवा ने बताया कि 14 मई को वह घर पर खाना खा रहे थे। तभी मोहसिन खान स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर उनके घर पहुंचा और जरूरी काम का बहाना बनाकर उसे गाड़ी में बैठा लिया। मोहसिन यूनुस को अपने घर ले गया, जहां यूनुस को कमरे में बंद कर मारपीट शुरू कर दी। करीब 2 घंटे बाद 8-10 अन्य लोग वहां आए। उन्होंने यूनुस का मोबाइल छीन लिया और फिर से मारपीट की। यूनुस ने बताया कि जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो आरोपियों ने कहा कि उनका बेटा जो विदेश में रहता है उससे 7 लाख रुपए लेने हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजधानी जयपुर में 16 साल की नाबालिग से रेप का मामला सामने आया। परिजनों की गैर मौजूदगी में आरोपी पड़ोसी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। प्रेग्नेंट होने पर नाबालिग लड़की को अबॉर्शन करवाया। ब्रह्मापुरी थाने में नाबालिग पीड़िता के भाई ने रिपोर्ट दी और बताया कि उसकी 16 साल की बहन के साथ पड़ोसी ने रेप किया। पड़ोस में रहने के कारण आरोपी का घर पर आना जाना था। उसके साथ ही नाबालिग बहन से भी आरोपी की बातचीत होती थी। आरोपी की परिजनों की गैर मौजूदगी में आरोपी घर आया। घर पर नाबालिग बहन के साथ अकेला मिलने पर उसके साथ रेप किया। इस बारे में किसी को बताने को लेकर भी धमकाया। दुष्कर्म से प्रेग्नेंट होने पर नाबालिग का अबॉर्शन करवा दिया। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।